दोस्तों किसी भी तारीख पर वार निकालना हो तो हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहला शताब्दी, शताब्दी कोड याद रखना होगा दोस्तों। 100 का कोड होगा 5, 200 का कोड होगा 3 और 300 का कोड होगा 1 और 400 का कोड होगा 0। फिर दोस्तों इसके बाद में आ जाओ वार पर। वार का कोड होगा, वार रविवार से शुरू करेंगे दोस्तों, तो रविवार का 0, फिर सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5 और शनिवार का 6। तो दोस्तों इसके बाद में आ जाएंगे महीने पर। तो महीनों का कोड निकालने के लिए दोस्तों महीनों की संख्या में 7 का भाग दे देंगे, जो शेषफल बचेगा पूरा पूरा भाग जाके वही महीने का कोड हो जाएगा। तो दोस्तों जनवरी 31 दिन की होगी, तो 31 दिन में 7 का भाग देंगे तो 4 बार 28 आ जाएंगे दोस्तों। तो 28 में 31 में से 28 निकालेंगे, शेष 3 बच गए, तो जनवरी का कोड हो गया 3। तो दोस्तों फरवरी का साधारण वर्ष में तो 0 हो गया, साधारण वर्ष में 28 दिन आ गए, तो 28 दिन में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, शेष 0 बचेगा, तो फरवरी का कोड होगा 0। और लीप ईयर होगी, तो लीप ईयर में दोस्तों फरवरी में दिनों की संख्या होगी 29, तो 29 में एक शेष बच जाएगा। तो दोस्तों मार्च में 31 दिन का महीना हो गया, तो 31 में 3 शेष बच जाएंगे। अप्रैल 30 दिन का, तो अप्रैल में 2 दिन शेष बच जाएंगे। मई 31 दिन का हो गया, तो 31 में 3, जून में 2, इसी प्रकार दोस्तों ये दिसंबर तक आ जाएंगे, दिसंबर में 3 शेष बच जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये सब हमें पता है तो हम किसी भी तारीख पर वार ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आ जाओ हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 26 जनवरी 1950 है। 26 जनवरी 1950 पर कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों ये करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों इसे करने के लिए देखो 1950 पर, इससे पहले कंप्लीट कितने साल हो गए? तो कंप्लीट हो गए दोस्तों 1949 साल कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों 1949 में पहले शताब्दी कोड देखो 1900 का कोड। तो दोस्तों इधर 1600 तक आएंगे, तो 400 400 1600 मतलब 400 का 0, फिर 800 का 0, फिर 1200 का 0, फिर 1600 का 0, तो 1600 तक कोड हो गया 0। अब दोस्तों 1900 तक जाने के लिए हमें कितने की जरूरत है? 300 की और जरूरत है ना। 1700, 1800, 1900, तो दोस्तों 300 को कोड क्या है? 1, तो 1 प्लस कर देंगे। अब दोस्तों ये 1900 तक कंप्लीट हो गए। अब कितने बच रहे हैं? 49 साल। तो 49 साल में लीप ईयरों की संख्या होगी, इसमें 4 का भाग देके लीप ईयर निकालेंगे। तो दोस्तों 49 में 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा 12 बार जाएगा, 12 चौक 48, तो इसमें लीप ईयर की संख्या हो जाएगी 12। तो दोस्तों 49 प्लस 12 लीप ईयर जोड़ देंगे दोस्तों इसमें, तो 49 12 हो गए 61। 61 में दोस्तों 7 का भाग देंगे तो शेष दिनों की संख्या कितनी हो गई? 7 8 56, तो 5 शेष दिनों की संख्या हो गई 5, तो इसका कोड हो गया 49 का 5। अब आ जाओ दोस्तों 49 साल तक तो कंप्लीट ईयर हो गई। अब 50 में आ जाओ 1950 में, तो 1950 में 26 जनवरी तक पूछ रहा है। तो 26 जनवरी में दोस्तों 26 जनवरी गया तो 26 ले लो, या 26 में 7 का भाग दे के शेष दिनों की संख्या ले लो, तो 7 या 21, शेष दिन बच गए 5, तो दोस्तों 5 ऐड कर देंगे इसमें। तो 5 5 10, 10 रहे 11, 11 में 7 का भाग देंगे दोस्तों, तो शेष दिनों की संख्या आ गई 4। तो दोस्तों 4 देख लो, अब सप्ताह में देख लो 4 का कोड क्या है? 4 का कोड है गुरुवार। तो दोस्तों 26 जनवरी को वार हो जाएगा गुरुवार। इस प्रकार दोस्तों हम किसी भी तारीख पर वार निकाल सकते हैं। आई होप आपको